blood vessels and its different types. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publisher. In this video, we will start our next topic, that is, what are the blood vessels and its different types. Blood vessels are the circular body organs. बॉडी के अंदर सर्कुलर पार्ट्स हैं, इसकी स्पेसिफिक स्मूथ वॉल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड को मूव करने के लिए पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं। ये ब्लड को मूव करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इनका एक बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन है। ब्लड वेसल्स के अलावा ब्लड बॉडी के अंदर मूव नहीं कर सकता। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टरीज, देन वेन्स, देन कैपिलरीज। ये तीनों वेसल्स जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये 3 ब्लड वेसल्स, डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और ये डिफरेंट तरह का ब्लड कैरी करती हैं। अगर आप टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स को देखें तो इसमें सबसे पहले आती है आर्टरीज। आर्टरीज का वर्ड स्टार्ट होता है ए से, और ए से ही स्टार्ट होता है अवे। तो आपने याद रखना है आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और इसके अंदर जो भी हार्ट से दूर लेके जा रहा है मींस उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। लेकिन जो बेसिक इसका डिफरेंस है दैट इज़ कि आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती हैं, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं, थोड़ी सी वॉल्स थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। उसकी वजह यह है कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड ने मूव करना होता है। जो हार्ट है वो आपके ब्रेन से नीचे लोकेट करता है। ब्रेन में ब्लड को पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कराना पड़ता है। उस प्रेशर को बेयर करने के लिए, उस प्रेशर को एनकाउंटर करने के लिए, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, थोड़ी सी गाढ़ी होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। तो इसके एग्जांपल्स में डिफरेंट एओर्टा आ गया। एओर्टा वो ब्लड वेसल है जो सारी ब्लड वेसल्स हार्ट के बाद उसमें कनेक्ट होके एक बेसिक ब्लड वेसल होती है, दैट इज एओर्टा। फिर पल्मोनरी आर्टरी भी इसी ग्रुप में आती है। फिर आर्टरीज के बाद हम देखते हैं वेन्स को। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, दैट मूव्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अगर आप इसमें देखें तो इसमें पल्मोनरी वेन आती है और सुपीरियर वेना केवा आती है। सुपीरियर वेना केवा वो ब्लड वेसल है जो जिसमें सारी की सारी वेन्स कनेक्ट हो जाती हैं और वो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद आ जाती हैं कैपिलरीज। अगर आप कैपिलरीज को देखें तो ये वेन्स है और ये कैपिलरीज है। इनके दरमियान में सेंटर में आपको स्मॉलेस्ट वेन नजर आएंगी, दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज थ्रू आउट द बॉडी होती है। हर ऑर्गन के बाहर कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड के जो ऑक्सीजन के पार्ट्स हैं उनको रिसीव करती हैं, फूड पार्टिकल्स के जो एनर्जी के पार्ट्स हैं उनको रिसीव करती हैं। तो कैपिलरीज बहुत स्मॉल साइज में होती है और ये ऑल द ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स के बाहर होते हैं। जैसे एल्वेलाई थी, एल्वुलर सैक के बाहर ब्लड वेसल्स थी जो ऑक्सीजन को रिसीव कर रही। इसी तरह से हम अपनी अगर ब्लड वेसल्स के बाद इसके डिफरेंसेस को स्टडी करें तो इसके डिफरेंस तो इसके कलर में देखेंगे। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए ब्राइट रेड होता है, थोड़ा सा लाइट होता है। वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो डार्कर रेड होता है, और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो स्लाइटली ब्राइटर होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सेकंड डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर का। अगर आर्टरीज के स्ट्रक्चर को देखें तो आर्टरीज की स्ट्रक्चर की जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो थिक होती हैं ताकि वो प्रेशर को रिसीव कर सके। फिर इलास्टिक होती हैं, मूवेबल होती हैं, इजीली मूव कर सकती हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आए तो वो उस ब्लड को, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर हम देखते हैं वेन्स की वॉल्स को। तो वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। अगर कैपिलरीज की वॉल को देखें तो कैपिलरीज की वॉल्स 1 लेयर थिकनेस होती है, सिर्फ इसमें एक लेयर होती है सर। फिर इसके कलर के बाद, इसके स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन। तीनों के फंक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आर्टरीज के फंक्शन को देखें तो आर्टरीज का फंक्शन है इट मूव्स द ब्लड फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट। ए आर्टरी, ए अवे। तो आपने याद रखना है अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड को मूव कराती हैं। इसके अंदर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। ए से आर्टरीज, ए से अवे। तो आपको ये याद रहेगा कि आर्टरीज का फंक्शन है इट मूव्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर हम आते हैं वेन्स के फंक्शन के ऊपर। वेन्स के फंक्शन में हम देखेंगे कि वेन्स का फंक्शन है, ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट मूव कराती हैं। तो टुवर्ड्स द हार्ट मूव कराएंगी और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर हम देखते हैं कैपिलरीज के फंक्शन को। तो कैपिलरीज का फंक्शन है आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करना। जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड को रिसीव करती है और फिर उसके बाद आर्टरीज और वेन्स का एक कोलैबोरेशन बना देती हैं। ये इसका फंक्शन है। एक ना एक्सेप्शन आती है जो आपने याद रखनी है, जो आर्टरी, उन सब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय एक आर्टरी के, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद जितनी भी वेन्स हैं उन सब वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय एक वेन के, और वो है पल्मोनरी वेन। उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक्सेप्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। फोर्थ डिफरेंस हम देखते हैं, थर्ड डिफरेंस फंक्शन का था। फोर्थ हम देखते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन कितनी है? आर्टरीज रिच इन ऑक्सीजन होती हैं। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। और जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर दोनों तरह का ब्लड एग्जिस्ट करता है। अगर इसके नेक्स्ट डिफरेंस को देखें, दैट इज़ वॉल्व्स। आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते, वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, और कैपिलरीज के अंदर भी कोई वॉल्व्स नहीं एग्जिस्ट करते। नेक्स्ट इसका डिफरेंस आ जाता है लोकेशन का। स्किन के अंदर, बॉडी के पार्ट्स के अंदर ये कहाँ पे होते हैं, ये इसकी लोकेशन बतानी है। तो आर्टरीज डीपर द स्किन होती हैं, स्किन से डीप होती है, नज़र नहीं आ रही होती। वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन होती है, आपको नज़र भी आ रहे होते हैं। आपके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर जो वेसल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर वेन्स। और कैपिलरीज जो है वो स्मॉलेस्ट, इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है कि वो वैसे भी नज़र नहीं आती। फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो को देखें तो आर्टरीज का ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज वो एरियाज़ हैं जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है अवे फ्रॉम हार्ट, ब्रेन में भी लेके जाना है। तो ब्रेन में तो अगर हार्ट तो नीचे है तो ऊपर ब्लड फ्लो कराने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको प्रेशर को बेयर करने के लिए ब्लड वेसल्स को थिक होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। इसलिए इसका जो ब्लड फ्लो का डिफरेंस है उसमें आप देखेंगे कि आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड फ्लो होता है। और अगर वेन्स का देखें तो वेन्स का ब्लड फ्लो इतना हाई नहीं होता, और कैपिलरीज में भी इतना हाई नहीं होता। ये इसका स्लो, कैपिलरीज में तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। इस तरह हम अगर इसकी एग्जांपल्स को देखें तो आर्टरीज की एग्जांपल में एओर्टा आती है, वेन्स की एग्जांपल में वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा आती हैं, और कैपिलरीज में वो सारे, कैपिलरीज तो ऑल अराउंड द बॉडी के हर पार्ट के, हर ऑर्गन के अराउंड कैपिलरीज बिछी होती हैं। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट ब्लड वेसल्स, उसके डिफरेंट टाइप्स और उनके डिफरेंसेस को स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।